सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइटर। एंड आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दैट इज अ हार्ड प्रॉब्लम एंड इट इज मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग। सो टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों को एस एंड टी स्ट्रिंग्स दे रखी हैं एंड हम लोग को मिनिमम विंडो फाइंड आउट करके बतानी है। ये मिनिमम सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करके बतानी है जो कि एस स्ट्रिंग की होगी, जिसके अंदर टी के सारे कैरेक्टर्स होंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कैसे होगा तो यहाँ पे हम लोगों के पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर SANSHRAY MITT संश्रमित्तु एंड यहाँ पे कुछ होगा कि हमें RAY फाइंड आउट करना है, राइट। रे वी हैव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैप के अंदर से ये सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। सिंपल स्टफ, मैप के अंदर डाला आर की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गए, मैप की वैल्यू भाई नहीं, जीरो नहीं, मतलब अभी राइट नाउ हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो यहाँ गए। फिर उसके बाद ए पे गए तो यहाँ पे ए को जीरो कर दिया, राइट, क्योंकि एक वैल्यू कम हो गई, एक वैल्यू माइनस माइनस कर दी। फिर एन पे आए, एन पे कुछ नहीं, एस पे कुछ नहीं, एच पे कुछ नहीं, आर पे। जैसे ही आर पे आए, सो वी गॉट दिस, आर जीरो हो गया, ठीक है। ए पे आए, बट अभी राइट नाउ हम लोगों को लाइक ए को यहाँ पे हम लोगों को माइनस माइनस करना पड़ेगा, एक और बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद वाई पे आए, वाई पे फिर इसको माइनस किया एंड उसके बाद हम लोगों को पता लग गया कि अच्छा, अभी यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं बची है। अब इसको पॉजिटिव वैल्यू को कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। हम लोगों को पता लग गया। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये जेथ पार्ट था और हमें पता है कि जब हम विंडो का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, आईएथ पाथ यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब जब तक हमारा यहाँ पे कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं हो जाती, इसका मतलब किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हो जाती, तब तक आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अपना हर बार का लेंथ ले रहे हैं ताकि मिनिमम लेंथ हमको पता लगती रहे कि मिनिमम लेंथ क्या है हमारी। तो सबसे पहले ए पे आए, ए को देखा, यहाँ पे जैसे हमें कुछ भी मैप का कुछ मिलता है तो हम उसको प्लस प्लस कर देंगे, जीरो हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, इस पे फिर यहाँ आगे बढ़े, जैसे यहाँ पहुंचे तो ये वन हो गया। अब जैसे ये वन हुआ, हमें पता लगे कि अच्छा भैया कुछ मिसिंग है, सो नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट। अब हमें आई का रोक के अब हमें जे को आगे फिर से चलाना पड़ेगा। तो इस तरीके की ये विंडो होती है, जिस तरीके से ये काम होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ डाउट्स आएंगे आप लोगों को कि हम लोगों ने माइनस माइनस क्यों किया, मतलब जीरो को नेगेटिव क्यों लेके गए, ये सब डाउट्स आएंगे। तो मेरी आप बात सुनो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है जिसको हम लोगों को अपना, जिसका आंसर हमें डिक्लेयर आउट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस ना करता या फिर इसको नेगेटिव ना करता, तो उसकी दिक्कत ये थी कि हम लोग कभी भी इस वाली चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाते। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको जीरो ही रहने देता हूँ, ए पे इसको डिक्रीमेंट नहीं करता, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, मुझे इसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और ये जीरो का वन हो जाएगा। जैसे ये वन होगा, मैं कहूंगा भाई अब तो जे तेरी आगे चलने की बारी है, अब आई नहीं आगे चलेगा। तो ये जो चीज है ना, इस चीज की वजह से ये डिफिकल्टी क्रिएट करता है। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू डाउट आता है कि अच्छा, आई और जे का तो पता लग गया, बट आंसर क्या होगा, आंसर कैसे निकालोगे, स्ट्रिंग देनी है हम लोगों को, तो ठीक है। यहाँ पे जब भी हम लोग अपनी मिनिमम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे कि अच्छा ये हमारी एक मिनिमम लेंथ है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सबसे पहली जो, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ, सबसे पहली जो मिनिमम लेंथ निकाली थी वो निकाली थी ये वाली, ठीक है ना, वाई तक, राइट, वाई तक, राइट। तो जो ये वाली थी, ये मिनिमम लेंथ क्या थी, इट वॉज J-I+1, J-I+1 थी, ठीक है। एंड जब भी हम लोग इसको अब स्टोर करवाएंगे तो स्टोर करवाते वक्त हम लोग एक स्टार्ट वेक्टर, स्टार्ट करेक्ट इंटीजर रखेंगे या फिर स्टार्ट वेरिएबल रखेंगे जिसके अंदर हम आई की वैल्यू स्टोर करा लेंगे, ठीक है। एंड जब एंड में रिटर्न करना होगा हम लोगों को, तो एस डॉट सब सब एस टी आर स्टार्ट कॉमा मिनिमम लेंथ, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा डाउट। एंड इसके बाद आई गेस जो भी चीजें होंगी वो हम कोड करते करते देख लेंगे एक बारी। बाकी आई गेस मैंने आप लोगों को मेजरली सारी चीजें एक्सप्लेन कर ली कि जब आप इनिशियली जाओगे, इनिशियली आपने मैप में डाला। एंड वन मोर थिंग, हाँ याद आ गया मेरे को क्या चीज थी। थर्ड चीज थी कि अच्छा, हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि अच्छा कौन सी चीज पॉजिटिव हो गई। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नॉर्मल चेक करना होगा तो आप क्या करोगे, आप हर बार एक चेक लगाओगे कि सारी वैल्यूज मैप की उठाओ और चेक करो कि भाई कहीं कोई भी चीज पॉजिटिव तो नहीं रह गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि हम लोग हम लोगों को आर ए वाई पूरा मिल गया, लाइक सारे के सारे कैरेक्टर्स एक बार के लिए जीरो या जीरो से कम हो चुके हैं, वो तब पता लगेगा जब हम लोग
एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे, काउंट इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ, ठीक है। एंड अब इसको डिक्रीमेंट करना एक तरीका है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ए मिला एंड ए की वैल्यू इनिशियली वाज 1, राइट, सबकी 1 1 थी। तो जब भी हमारे किसी कैरेक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तभी हम काउंट को घटाएंगे, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल हमारा काउंट रिप्रेजेंट्स द होल लेंथ ऑफ दिस, राइट। एंड अगर यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल रे की जगह आर डबल ए वाई होता, ये होता, ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 होती, तो पहले वो एक बार यहाँ डिक्रीमेंट होता, एक बार यहाँ डिक्रीमेंट होता, राइट। और अगर यहाँ पे एक तीसरा ए भी मिल जाता, तो अब वो अगर यहाँ डिक्रीमेंट हो गया, तो तो जे यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। हमें काउंट से अपना आंसर लेना है, तो हम तब तक उसे घटा सकते हैं जब तक उसकी मैप में वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। बिकॉज अगर 0 हो जाएगी, तो काउंट काउंट के अंदर अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल मैप के अंदर अगर वो वैल्यू 0 हो रही है, तो वो ये बता रहा है कि यार हमें अब ये वाली वैल्यू तो नहीं चाहिए, अब हमें कोई और कैरेक्टर चाहिए। एंड अगर काउंट लाइक मैप के अंदर कुछ वैल्यू 0 हो गई है एंड काउंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो वो ये बताती है कि भाई कुछ वैल्यूज अब हमें नहीं चाहिए और अभी हमें कुछ वैल्यूज ही चाहिए। तो अगर हम लोगों को अपना पूरा विंडो क्रिएट करनी है, तो विंडो क्रिएट करने के लिए हमें ये दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये वो 3 पॉइंट्स थे जो अक्सर डाउट में लाते हैं, एंड इसीलिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंप्रूव हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज काउंट से ना करूं, राइट, मैं हर बार ये ट्रैवर्सल करूं पूरे के पूरे कैरेक्टर्स का, कि अच्छा भाई मुझे ये बात बताओ कि लाइक अगर जब सारे 0 या 0 से कम होंगे, तब मैं अपना वो वाइल लूप चलाऊंगा कि वाइल काउंट इज इक्वल, वाइल मैप के अंदर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं है, तब तक ये पूरा लूप चलाते रहो। तो ये चेक करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन चली जाएगी। उसके बाद वाइल जो हमारा जे का लूप चल रहा है वो अलग, तो एन स्क्वायर चली गई, अब खत्म हो गए। अब जैसे ये दिक्कत आएगी, तो तभी ये हार्ड प्रॉब्लम बन जाती है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हमें इस चीज की जगह इसको रखना पड़ेगा। अभी और भी बेटर हम जा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट कम ऑन द कोड, एंड एक बार फटाफट को कोड कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 0 और इंट जे इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक इंट स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0। उसके बाद एक इंट एन ले लेते हैं, जो जिसका होगा एस डॉट लेंथ, जिसको हमें पूरा का पूरा ट्रैवर्स करवाना है। एक इंट एम ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ, जिसकी हमें जो कि हमें चाहिए रहेगा काउंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंट काउंट ले लेंगे, काउंट के अंदर डाल देंगे एम, और काउंट के अंदर हमने एम डाल दिया। फिर उसके बाद एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को कैरेक्टर डाला, कैरेक्टर के साथ हमने उसकी वैल्यू डाली एंड यहाँ डाल दिया। अब ये चीजें हमने कर ली है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे, हमने काउंट डाल दिया, हम लोगों ने मैप डाल दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोगों को एक लूप लगाएंगे, जिसके अंदर हम लोग टी की सारी के सारे कैरेक्टर्स को मैप कर देंगे, ठीक है ना। सो फॉर कैरेक्टर सी एच ऑफ टी, हम लोगों को टी का कैरेक्टर चाहिए, तो मैप ऑफ सी एच प्लस प्लस, तो मैप ऑफ सी एच प्लस प्लस हमने कर दिया, ये भी हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद एक मिन लेंथ, एंड वी ऑल नो कि भाई जब मैक्सिमम लेंथ, लाइक फॉर एग्जांपल एक सेकंड, लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो वी ऑल नो कि भाई मिन लेंथ जो है वो अभी इनिशियली हमें क्या रखनी है, इंट मैक्स। बहुत बढ़िया। अब ये क्यों रखनी है, क्योंकि हम लोगों को मिनिमम चाहिए, तो हम लोग एक मैक्सिमम एलिमेंट रखेंगे, तो जब जब भी वो कंडीशन स्ट्राइक करेगी कि भाई जब भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी लेंथ इससे छोटी होगी, तो वो काटता 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 रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये आप इनिशियली 0 रख दोगे, तो ऑफ कोर्स ये बात है वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे while j is लेस देन n, बहुत बढ़िया। अब j जब भी लेस देन n होगा, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ मैप डॉट फाइंड, के अंदर लोग क्या करेंगे, मैप डॉट फाइंड के अंदर एस ऑफ जे निकालेंगे। एस ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एन, कि अगर हमें वो एलिमेंट है, हमारे हमारे ही हार्ड का एलिमेंट है, तो भाई क्या करो, यहाँ चेक कर लो कि इफ मैप ऑफ एस ऑफ जे इज ग्रेटर देन 0, एंड मैंने यहाँ एंड कंडीशन क्यों लगाई वो भी आपको बताता हूँ, कि यहाँ पे ये जो चीज है, इस चीज में आपको काउंट को माइनस माइनस करना है, बट इट इज वेरी
नाउ इजी टू अंडरस्टैंड कि हमें जब भी कोई भी मैप का एलिमेंट मिलेगा हम लोगों को उसको नेगेटिव माइनस माइनस तो करना ही करना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, आई गेस राइट। तो ये आएगा, सब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने काउंट क्यों माइनस माइनस अंदर वाली कंडीशन में किया है, एंड मैप को क्यों माइनस माइनस, मैप वाली वैल्यू को क्यों माइनस माइनस किया है बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ दिस ग्रेटर देन जीरो। सो ये आई गेस अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, ये हमने माइनस माइनस कर दिया है। अब इसके बाद आती है हमारी मेन कहानी। मेन कहानी आती है अब हमें तभी चलेंगे जब काउंट जीरो होगा। तो वाइल काउंट इक्वल टू जीरो चलते रहो। अब चलेंगे कैसे? जब काउंट जीरो, हमें इतना पता है कि हमें कुछ मिल गया है। कुछ मिल गया है तो भाई क्या मिला है? भाई लेंथ मिली है, बता दो भाई क्या लेंथ मिली है। लेंथ मिली है j-i+1। एंड इफ भाई टेम्प जो है वो छोटा हो गया मिल लेंथ से, जी टी एच मिल लेंथ से छोटा हो गया, तो भाई बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मिल लेंथ को ठीक कर लो, मिल लेंथ को ठीक कर लो टेम्प के साथ, ठीक है। एंड एक और चीज, टेम्प के साथ तो ठीक तो कर लो, बट उसके साथ साथ मुझे एक और चीज चाहिए, वो है कि आप यहाँ पे स्टार्ट की जो वैल्यू है वो भी आई रख दो। क्योंकि अब मेरी बात सुनो कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये जे की तरह आगे गए एंड नाउ वी स्टक हियर, राइट। अब हमें इतना तो पता है ना कि हम एक बार पहले आई को आगे आगे लाएंगे और फिर देख, मैं ऐसे जाता हूँ, रुको ऐसे चलो। मैं यहाँ पे हम आई और जे ये है, और जे ऐसे चला, ठीक है, ये विंडो क्रिएट हो गई। अब विंडो क्रिएट होने के बाद हम लोगों ने कहा कि अच्छा अब इसको इधर भेजेंगे। आई, ये आई है, ठीक है ना, आई इधर आया। अब वंस आई इज हेयर, तो अब आई और जे के बीच में जो ये मिड लेंथ है, तो हमें एक्चुअली में ये रिटर्न करनी है, ठीक है ना। बट वी नो कि जब जे और आगे जाएगा एंड आई भी आगे जाएगा, तो आई ये पिछले वाले पॉइंट पे तो रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को एक इनिशियल स्टैंड पॉइंट रखना पड़ेगा कि अच्छा स्टार्ट इज आई, ठीक है ना। तो स्टार्ट को आई दे दिया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद अब हमें ये वैल्यू रिमूव करनी है। तो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे करो इफ मैप डॉट फाइंड एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मत करो, मैप ऑफ एस ऑफ आई को प्लस प्लस कर दो। एंड इफ मैप ऑफ, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा। पहले मैप ऑफ एस ऑफ आई को चेक किया जाएगा कि हाँ, मैप ऑफ एस ऑफ आई को चेक किया जाएगा कि भाई क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अगर हाँ, तो यहाँ पे मैप ऑफ, यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर दिया, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने मैप ऑफ एस ऑफ आई को हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस, ठीक है ना। सो वहां पे अगर हमारी वैल्यू जैसे हमारे पास ये हुआ रे के, अगर हम रे की एग्जांपल लें तो फिर हमारे पास इनिशियली एक ए आया था, संचय के अंदर ए आया था एक। तो उस टाइम पे जो हमारा, उस टाइम पे ए की वैल्यू वाज इन नेगेटिव, राइट। तो हम लोगों ने वो ए को उठा के फटक दिया, उठा के फेंक दिया, ठीक है। एंड बट हमने काउंट में इंक्रीज नहीं किया था, राइट। काउंट में इंक्रीज, हाँ हमने काउंट में इंक्रीज नहीं किया था। तो आई कैसे, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली चीज भी चल गई। अब इसके बाद क्या करोगे? ये वो कुछ मत करो, इस बार जे प्लस प्लस कर दो, जे प्लस प्लस कर दो। एंड जो ये वाला लूप है, इसमें यू हैव टू डू आई प्लस प्लस, ठीक है ना। सो आई प्लस प्लस कर दिया, जे प्लस प्लस कर दिया। मुझे यहाँ कुछ शंका लग रही है, आई गेस मैप ऑफ एस ऑफ आई मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन जीरो। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ चलते हैं एक बारी, दोबारा दोबारा देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो हमारे पास यहाँ पे एक मैप था। अगर हम देखें रे की एग्जांपल लें, तो यहाँ पे हम लोगों के पास सारी वैल्यू जो थी, सारी वैल्यू जो थी वो वन थी, ठीक है, वो वन थी, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग ए पे आए, तो हमने इनिशियली ए को काटा, एक वैल्यू जीरो कर दी, फिर आर की वैल्यू जीरो कर दी, ए की वैल्यू -1 कर दी, एंड यहाँ पे हमने वैल्यू जीरो कर दी, ठीक है ना। तो हमने ये चीज कर दी, बहुत बढ़िया। अब जैसे हम वापस, अब हम आई को ट्रैवर्स करने आए, तो हम लोग को ए मिल गया। अब हम लोग को ए मिला, तो क्या हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं? हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये वैल्यू को हमने सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट किया है, इंक्रीमेंट किया है, तो ये बन गई जीरो, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज अब यहाँ पे जब वो आएगा तो नाउ आर वांट्स टू बिकम वन, राइट। सो नाउ द काउंट विल गेट इंक्रीमेंटेड, कि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो रिटर्न करना है, तो हम रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न हम करेंगे रिटर्न करेंगे मिल लेंथ इक्वल्स टू
इंट मैक्स क्वेश्चन मार्क। अगर तो मिल लेंथ इंट मैक्स हुई तो मतलब हमने बेकार में ही फालतू में ही काम किया है, तो भाई हमें वो नहीं चाहिए, तो भाई रिटर्न कर दो। वरना एस डॉट एस यू बी एस टी आर सबस्ट्रिंग में आप क्या डालोगे, आप डालोगे सबसे पहले आप डाल दो स्टार्टिंग इंडेक्स और फिर लेंथ। तो स्टार्टिंग इंडेक्स इज स्टार्ट, मिल लेंथ इज जीटीएच राइट, ये हमने डाल दिया। मिल लेंथ को हमने सही तरीके से डाला है एंड आई गेस वी आर सॉर्टेड फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं, बाकी जो भी एरर आएगी उसको सॉर्ट कर लेंगे। चल ही गया है भाई, एक बार ये इसको चला के पूरा देख लेते हैं। ठीक है चल गया। अच्छा अब ये तो चल गया एंड आई होप ये, और मैं जनरल बता रहा हूँ, अब आपको ये लगा होगा कि हाँ यार ये इतना टफ तो नहीं था। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों की चीज बताता हूँ, इसकी जो दूसरी अप्रोच है, दूसरी अप्रोच नहीं है, मतलब इसी के अंदर एक फॉलोअप क्वेश्चन आता है। लाइक अब मुझे एक बात बताओ कि ना, इट इज अ वेरी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, कहीं मैं नेट पे पढ़ रहा हूँ कि जो ये वाला फंक्शन है ये ओ ऑफ वन जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो ये ओ ऑफ एन कंसिडर किया गया था। एंड चैट जीपीटी में भी यहाँ पे इट इज शोइंग दैट वर्स्ट केसेस ओ ऑफ एन, ठीक है ना, ओ ऑफ एन है अनऑर्डर्ड मैप, फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अगर ओ ऑफ एन ये रहा, ये भी ओ ऑफ एन है, तो ये तो एन स्क्वायर बन गई। एंड यहाँ पे दिस इज, इट कैनॉट एक्सीड, राइट, इट कैनॉट एक्सीड। तो अगर ये चीज दोनों 10⁵ है, तो ये तो एन स्क्वायर हो गया, 10⁻10 हो गया, तो ये तो चलना नहीं चाहिए कोड, बट ये चल रहा है। तो इसीलिए इट्स अ डाउट कि भाई अब इसको कंसिडर करें कि ना करें। बट मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दिस इज n o of n in the worst case and it will go o of n square and it won't be considered else, right। तो मतलब जो हम लोगों ने सोची थी चीज पीछे पहले कि भाई n स्क्वायर जाएंगे तो ये होगा, बट ये भी n स्क्वायर जा ही रहा है, राइट। मतलब वो जो वो चेक करने वाला था वो तो n क्यूब चला जाता, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर, राइट। तो अब इसी को सॉर्ट कैसे करें, तो बहुत ही एक मैजिकल ट्रिक है, ठीक है। जैसे भाई Mikhail Tal sack the rook, so we will sack this condition, ठीक है। लेट्स डू दिस। हमने कहा भाई हमें चाहिए ही नहीं, बाहर में जाओ, ठीक है। एक बार करके देखते हैं इसको कि क्या ये चलती है। अगर हम ये दोनों चीजें उखाड़ देते हैं यहाँ से, भाई ये तो चल रहा है। अच्छा भाई ये तो ये भी चल रहा है, भाई ये कैसे हुआ, भाई दिस इज कॉल्ड मैजिक। चलो एक बार दिखाता हूँ कि ये मैजिक कैसे हुआ एंड हाउ वी नीड टू डू इट। देखो हम लोगों ने ये जो कंडीशंस हैं, ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये एक्चुअल में हम लोगों को ये बता रही है कि क्या ये चीज जो है वो प्रेजेंट है, ये वाला जो पॉइंट नंबर है क्या ये प्रेजेंट है। अब जब मैंने ये हटा दी तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मेरी इस कंडीशन पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। काउंट तो तभी माइनस होगा ना जब, देखो ये वाली जो चीज है ये क्या कहती है, ये कहती है कि वो प्रेजेंट भी होना चाहिए और नंबर, मतलब ये कहती है कि ये चीज जो है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो वो कब होगी, जब वो ऑलरेडी मैप के अंदर प्रेजेंट होगी, नंबर वन। तो भाई इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब इसको क्या दिक्कत है, इसको दिक्कत है कि भाई मैं तो तभी माइनस हो रहा था, मैं तो तभी माइनस हो रहा था जब मेरी ये वैल्यू जो थी वो प्रेजेंट थी मैप के अंदर। बट अब मेरी बात सुनो, हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ डायरेक्टली प्लस प्लस किया है। तो इनिशियली मैप कंसिडर एवरी वैल्यू एज जीरो, वो जीरो कंसिडर करता है। आप प्लस प्लस करते हो तो वो वन हो जाती है, आप माइनस माइनस करते हो तो माइनस वन हो जाती है। अब यहाँ पे अगर तो वो इसके अंदर प्रेजेंट हुई, टी वाले के अंदर प्रेजेंट हुई, तो ये क्या होगी, ये अपना वैसे ही तरीका चलेगी जैसे हमने उस कंडीशन में चलाया था। बट नाउ फॉर एग्जाम्पल ये उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अब यहाँ पे एस इज नॉट प्रेजेंट इन रे, तो एस की वैल्यू भी यहाँ स्टोर हो जाएगी। एस की वैल्यू, मेरा पेन आ गया, हाँ, एस की वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी एंड एस विल बी कंसिडर्ड एट -1, ठीक है। एंड उसके बाद फर्दर फंक्शनलिटी चलती रहेगी। बट अब मेरी आप बात सुनो, मैं चाहे मैप के अंदर जो मर्जी डालता रहूं, मैं चाहे जो मर्जी डालता रहूं, क्या क्या मेरे को कभी दिक्कत आएगी इस चीज की, मुझे दिक्कत आएगी नहीं। बिकॉज एक्चुअल में मैं या तो मैं अपने सारे के सारे इन अपने जो मुझे इनके अंदर चाहिए, मुझे इनके साथ पंगे लेने हैं, मुझे इसके साथ तो कोई पंगा लेना ही नहीं। ये माइनस हो, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस हो गया,
उसके बाद ये यहाँ पे और n माइनस हो गया, ये s और माइनस हो गया, ठीक है, फिर ये h भी माइनस हो गया। एंड जब हम i की तरफ ये वापस आए तो इनको प्लस 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 करते रहे, तो ये 0 हो, -1 हो, -2 हो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। सो इसीलिए जब जो जिन कैरेक्टर्स का हमें फर्क ही नहीं पड़ता था, वो मैप में हो या ना हो डजेंट मैटर, मैप में प्लस हो माइनस हो डजेंट मैटर, एंड जिनसे हमारा काउंट प्लस माइनस हो रहा है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक चेक लगा रखा है जो हमारे दोनों चेक्स को कंप्लीट कर देता है। सो इसीलिए ये अप्रोच वर्क करती है, जिसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स जो है, जो हमें चाहिए वो हमारे पास रहते हैं, और जो हमें नहीं चाहिए वो हमारे पास हो ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस अप्रोच के ऊपर ये वाली चीज वर्क कर जाती है। एंड यहाँ पे इसका फॉलोअप क्वेश्चन मांग रखा है इन्होंने, ये देखो, कुड यू प्लीज फाइंड द एल्गोरिथम ऑफ n n plus n टाइम। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब आप इस पे डिबेट कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये डिबेट सही नहीं है, बिकॉज फाइंड करना भाई हर मैप, हैश कह सकते हो कि हाँ यार हैश है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था वो ओ ऑफ वन ही बता रहा था। तो इट माइट बी डिबेटेबल टॉपिक, बट इन माय ओपिनियन ये ओ ऑफ एन है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के अंदर भी ये ओ ऑफ एन ही कंसिडर किया गया था। तो इसलिए मेरे को बोला गया था कि अच्छा भी अब इसको ऑप्टिमाइज करो, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।